देशवासियों को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज अनोखे वचन और अद्भुत ज्ञान की श्रृंखला में मैं आपसे ऐसे शब्द पर चर्चा करूंगा जो आज लगभग विश्व के हर नागरिक की जबान पर है और जिस शब्द से विश्व का समुदाय एक दूसरे से बहुत दूर होते हुए भी बहुत नज़दीक महसूस कर रहा है। जी हाँ, आपने सही समझा, यह शब्द है ऑनलाइन। ऐसे समय में जब लगभग सारा विश्व समुदाय कोरोना वायरस के संक्रमण से लॉकडाउन होने के कारण अपने अपने घरों में कैद है और जो जहाँ था वहीं रह गया। अचानक हुए लॉकडाउन ने एक दूसरे को दूर कर दिया और कुछ अपनों से काफ़ी दूर फंस भी गए। इस लॉकडाउन के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहे, इस ऑनलाइन के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहे, एक दूसरे के संपर्क में रहे। आज इस ऑनलाइन शब्द की चर्चा मैं केवल अपने देश भारत के संदर्भ में करना चाहता हूँ, जहाँ की कुल आबादी का 70% आबादी गरीब वर्ग से है, यानी कि लगभग 90 करोड़ लोग। अब इन गरीब वर्ग के लोगों के लिए ऑनलाइन शब्द की चर्चा की जाए तो है उनके साथ बेईमानी होगी, क्योंकि यह वर्ग जब वो अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता है, तब वह इंटरनेट कनेक्शन के लिए पैसा कहाँ से लाएगा? स्मार्टफोन व स्मार्ट टीवी खरीदने के लिए पैसा कहाँ से लाएगा? इस शब्द की चर्चा उन दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए भी बेईमानी होगी जिनके यहाँ अभी तक इंटरनेट नहीं पहुँच पाया है। आइए ऑनलाइन शब्द की चर्चा पढ़ाई के संदर्भ में करते हैं। 2-2.5 महीने के लॉकडाउन के कारण छात्रों की पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब हुई है। प्रथम क्लास से लेकर इंजीनियरिंग, मेडिकल, MBA, उच्च शिक्षा में भी पढ़ाई करने वाले लॉकडाउन के कारण पढ़ाई से वंचित रह गए। ऐसे में इंजीनियरिंग, मेडिकल, MBA, IIM जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है और उनसे ऑनलाइन ही एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, ओरल लिए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट बनवाए जा रहे हैं, जिससे उच्च शिक्षा पाने वाले छात्र काफ़ी मुश्किल का सामना कर रहे हैं। एक तो हर छात्र के घर में इंटरनेट की सुविधा नहीं है, दूसरा यदि स्मार्ट मोबाइल में है भी तो उसकी स्पीड कम होने के कारण काफ़ी डिस्टरबेंस होता है। दूसरा, कुछ छात्र गरीब वर्ग से और दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से भी आते हैं जिनके घरों पर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है। एक कारण यह भी है कि छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई का एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो ऑनलाइन पढ़ाई उनकी समझ में उतना नहीं आ पा रही है जितनी आनी चाहिए। ऑनलाइन पढ़ाई कराने वाले प्रोफेसर्स किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा अधिक क्लियर भी नहीं करते हैं। यदि पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं कि हम उनसे बात करें तो बच्चे मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि आपने बात की तो प्रोफेसर सर चिढ़ सकते हैं और इंटरनल मार्क्स कम कर सकते हैं, जो कि उनके हाथ में होते हैं। इस वक्त लॉकडाउन की स्थिति में जहां तीसरे दूसरे वर्ष की परीक्षाओं रद्द कर दी गई हैं और सभी विद्यार्थियों को एवरेज मार्क्स देकर पास किया जाएगा, इंटरनल मार्क्स की वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है, प्रोफेसरों की वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे में छात्र छात्राएं मायूस होकर जैसे तैसे प्रोफेसर्स की बात मानकर अपने प्रोजेक्ट ओरल एग्ज़ाम पूर्ण कर रहे हैं, दे रहे हैं। एक बात यह भी है कि अचानक हुए लॉकडाउन के कारण उनकी बुक्स भी उनके पास नहीं है। जब उच्च शिक्षा पाने वाले छात्रों का यह हाल है तो पहली से 12वीं तक की शिक्षा पाने वाले छात्रों का क्या हाल होगा, ये आप समझ सकते हैं। अभी हाल ही में केरल जैसे 100% साक्षरता वाले राज्य में एक 9वीं क्लास की छात्रा ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई प्रारंभ की थी और उसके पास स्मार्टफोन, इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।
और उसे डर था कि वह पढ़ाई में पिछड़ जाएगी। छात्रा की आत्महत्या ने केरल में ऑनलाइन पढ़ाई के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा कर दिया है। आप समझ सकते हैं कि केरल जैसे 100% साक्षरता वाले राज्य का यह हाल है तो अन्य राज्यों का क्या हाल होगा जहां साक्षरता की परसेंटेज काफ़ी कम है। विश्व में जहां जहां स्कूल खोले गए वहां परिणाम विपरीत होने के कारण और अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों को स्कूल न भेजने के कारण स्कूल बंद कर देते हैं। मैं मानता हूं कि बच्चों को शिक्षित करना आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे देश के भविष्य हैं, लेकिन जीवन के मूल्य पर हम ये रिस्क नहीं ले सकते। मेरी समझ में ऑनलाइन पढ़ाई भारत जैसे देश में कारगर सिद्ध नहीं हो सकती, जहां आज भी अधिकाधिक पॉपुलेशन के पास इंटरनेट सुविधा नहीं हो। पढ़ाई के अन्य विकल्प खोजने होंगे। इनमें से कक्षा 1 से 12 तक का यह विकल्प हो सकता है कि एक शैक्षणिक वर्ष समाप्त कर दिया जाए और अगले शैक्षणिक वर्ष में 2 क्लासों की पढ़ाई करा के दोनों क्लासों की परीक्षाएं एक साथ ली जाएं, जिससे छात्रों का वर्ष भी बर्बाद नहीं होगा और छात्रों के साथ साथ शिक्षक भी मेहनत करेंगे तो यह संभव है। इससे छात्रों को बिना पढ़ाए पास करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और उनकी नॉलेज भी कम नहीं होगी, बल्कि उनकी नॉलेज बढ़ती रहेगी। जय हिंद,